पूजा पाठ मूर्ति में ही रहती। लेकिन सही बात है, मैं आना नहीं चाहती थी। मेरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ना आती, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी, एक छोड़ते थे दूसरी अच्छी मिलती थी। कभी जब श्रेया भी पैदा हुई थी तो उस टाइम भी बहुत स्ट्रगल आया था। तो उन्होंने जब श्रेया को गोदी में उठाया, बोले ये तीसरी लड़की हो गई, तो मेरे पास जॉब भी नहीं है। फिर भी विद 1-2 मंथ के बाद उन्होंने बहुत तब भी उनको जॉब मिली। यानी प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में, लेकिन कभी भी लाइफ में इतनी स्ट्रगल नहीं आई जितना हमारे घर में एक मैरिज थी, उसके बाद हस्बैंड काफी बीमार, हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो मुझसे बोलते थे कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं अभी मना करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो परमेश्वर की शायद मर्जी थी। मुझे शायद मसीह में आना था। बहुत सारी दिक्कत आई, मैं सही में आना नहीं चाहती थी। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं परमेश्वर के धर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये भी। ये गवाही है, शायद मैं पहले दे चुकी, लेकिन आज ये नहीं आई है। जैसे उन्होंने उस दिन कहा था वैसे मैं भी मानती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन सबसे पहले मेरा एक ईमान था कि मैं किसी के लिए बुरा ना कहूँ। चाहे मुझे कोई गुस्सा बहुत था, क्रोध थोड़ी देर के लिए आता था, लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं करती थी। मैं मूर्तियों से, भगवान से ज्यादा अपने दिल की आवाज को सुन के हमेशा आगे से। मेरे मैरिज लाइफ अच्छी है, लेकिन मेरे इन लॉस काफी टफ थे। शायद मेरी मदर को पता है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन मेरी हिम्मत मुझे तोड़ती नहीं थी। लेकिन इस बार मेरे को टूट गई थी। मैं मुझे सामने से किसी ने बताया था, मैंने खुशी को पूछा तो खुशी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, ये धर्म परिवर्तन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आज जो प्रभु के दरबार में सबसे ज्यादा जो है, उसने ये बात बोली थी जब हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी। इवन कि मेरी अपनी सिस्टर को मैंने बोला था कि मैं इस हस्बैंड को छोड़ दूंगी, उनको ऐसे देखा ही नहीं था कि वो घर छोड़ के चले जाते थे। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा था ये घर कैसे चलेगा प्रभु। लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब से मैं जिस दिन मैंने यहाँ पर आई, मैं सिस्टर अजीता, सही बात है हमारा बहुत प्रेम है, बहुत से लोग आए। सिस्टर ने जैसे ही हमारे सिर पे हाथ रखा, वो परमेश्वर का सामर्थ जो फर्स्ट बार टचिंग करी परमेश्वर ने, वो प्रार्थना शायद आज भी मैं नहीं भूल सकती। ये बिखर गए थे तीनों कि हम नहीं जाएंगे। श्रुति ने मना कर दिया था सेकेंड टाइम। हम ये पास्टर जॉन नहीं आना था थर्ड डे, लेकिन मेरा एक पैर आगे था एक पीछे था। मैं सोचती थी कि जाऊं, मैं क्या करूं, मैं मूर्तियों को देखूं, पड़ोसियों को देखूं, क्या करूं मैं। फिर मैं परेशानियां देखे तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का प्रेम था जो हमें खींचा। बहुत सारे लोग वहां पर थे जिन्होंने हमसे जलन करी, जिन्होंने हमें बोला निकालो ये गलत लोग हैं। सारी झुंड मेरे घर होती थी, सारी बिल्डिंग के लोग। मेरा ऐसा नेचर था कि अदरवाइज किसी को कुछ भी चाहिए तो लेके जाओ, सब मेरे पास है एक झुंड में। लेकिन धीरे धीरे ऐसी मैच्योरिटी, ऐसी समझ आने लगी कि ना तो कोई पड़ोसी काम आता है, ना कोई रिश्तेदार काम आता है, सिर्फ काम आता है तो वो ऊपर वाला। हमेशा ऊपर निगाह रहो, परमेश्वर जरूर देता है। हमें नहीं पता, ये छोटी सा है, लेकिन यहाँ बाइबल स्टडी के लिए भी जब हमारे घर आए, उन्होंने यही मुझे वचन दिया कि पहले परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो आज बाइबल स्टडी भी चल रही है, जो कि लाखों रुपए उसका हमें भरनी पड़ती है फीस, लेकिन वो प्रभु करा रहा है। तो मैं सबसे बड़ी गवाही है, सबको बोलना चाहूंगी कि पहली बात तो परमेश्वर पे विश्वास करो। आज नहीं कल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो प्रभु है, वो तुम्हें देगा। लेकिन पवित्र बनो, सच्चाई से चलो, झूठ मत बोलो।